प्रिय विद्यार्थियों, शुभ प्रभात। मैं आपका हिंदी अध्यापक धनीराम इप्टा। अभ्यास कार्य की इस सीरीज में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अभ्यास कार्य 2 कारक MCQ। यानी आपको इसमें आज कारक से संबंधित 10 प्रश्न वैकल्पिक तौर पर दिए जाएंगे और जिनका सही उत्तर आपको देना है। कल आपने संज्ञा और सर्वनाम के 20 MCQ सॉल्व किए थे और आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया। आपके बहुत प्यारे कमेंट्स आए हैं और आप लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया है। तो ऐसा ही करना है आपको। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी आप कर सकते हैं या लोगों को आप सजेस्ट कर सकते हैं। तो आइए विद्यार्थियों, आरंभ करते हैं आज की क्लास। तो आज आपको ये सीरियल जो दिया गया है, इसमें 16 सीरियल है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये टोटल काउंटिंग में 10 क्वेश्चंस हैं। तो ये जो पहला प्रश्न है आपका यहाँ पर 16 नंबर पर दे रखा है, जिसका प्रश्न है कारक कहलाता है। तो कारक कहलाता है, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें ऑप्शन का जो है ये है आपका कि वाक्यों के स्वरूप का अलग अलग होना, एक वाक्य दूसरे का दूसरे वाक्यों से संबंध जानना, शब्दों का अर्थ या संज्ञा अथवा सर्वनाम का वह रूप जिससे वाक्य का दूसरे शब्दों से संबंध जाना जाता है। तो आप इसमें जान ही गए हैं कि आपका जो सही ऑप्शन है वो ये है कि संज्ञा अथवा सर्वनाम का वह रूप जिससे वाक्य का दूसरे शब्दों से संबंध जाना जाता है, इसी को हम कारक कहते हैं। तो इस विकल्प में आपका विकल्प घ सही है। इसके बाद जो दूसरा विकल्प है कारक के भेद हैं, तो आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहा है कारक के भेद हैं, तो इसमें का 8, खा 10, गा 7 और घा 4। तो आप सोचिए कि आपका सही विकल्प क्या होगा। जी, आपने ज़रूर सोच लिया है और आपका सही विकल्प जो है वो है 8। हिंदी में कारक होते हैं 8 और संस्कृत में कारकों की संख्या 6 मानी जाती है, लेकिन यहाँ हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी में कारकों की जो भेद होते हैं वो 8 भेद होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कर्ता कारक कहलाते हैं। कर्ता कारक, अब इस पर आप गौर करिए कि कर्ता कारक क्या होगा। तो यहाँ जो 4 ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं, जरा आप इन 4 ऑप्शन पर गौर करिएगा। ये जो 4 ऑप्शन हैं, तो पहला ऑप्शन है वे शब्द जिन पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, वे साधन जिनकी सहायता से कर्ता कार्य करता है, वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम होते हैं, संज्ञा अथवा सर्वनाम के वे रूप जिनसे क्रिया को करने वाले का बोध होता है। तो आप सोचिएगा। जी गुड, उम्मीद है आपने इसको सही सोचा है। अगर आपने इसका ऑप्शन घ सोचा है तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि देखिए संज्ञा अथवा सर्वनाम के वे रूप जिनसे क्रिया को करने वाले का पता चलता है, उसी को हम कर्ता कारक कहते हैं। क्योंकि वे शब्द जिन पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। और वे साधन जिनकी सहायता से कर्ता कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं? करण कारक कहते हैं। वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम होते हैं, ठीक है। तो अभी मैं पूरा आपको क्लियर नहीं करूंगा यहाँ, क्योंकि अभी इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन है, वरना आपको एक क्यू मिल जाएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कर्म कारक कहलाता है वह शब्द जिसके लिए कर्ता द्वारा कुछ दिया जाए अथवा कुछ किया जाए, संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध होता है। ऑप्शन गा क्रिया को करने वाला। ऑप्शन घा वह शब्द जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। तो आप बताइएगा जल्दी से कि कर्म कारक क्या होता है। वह शब्द जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है होगा, या क्रिया को करने वाला होगा, या संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध होता है, या वह शब्द जिसके लिए कर्ता द्वारा कुछ दिया जाए अथवा कुछ किया जाए। तो आप अपना ऑप्शन सोचिए। बिल्कुल सही। अगर आपने अपना ऑप्शन इसमें घा सोचा है तो ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि वह शब्द जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसी को हम लोग कर्म कारक कहते हैं।
वेरी गुड स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, करण कारक कहलाता है। तो इसके ऑप्शन 4 हैं, देखिए। का, वह साधन जिसकी सहायता से कर्ता कार्य करता है। ख, वह संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिससे एक वस्तु या दूसरी वस्तु से संबंध ज्ञात होता हो। गा, वह संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिससे किसी अन्य वस्तु का अलग होना पाया जाता है। ऑप्शन घ, उपरोक्त सभी। तो आप बताइएगा करण कारक इसमें क्या होगा। जी हाँ स्टूडेंट्स, अगर आपने इसका ऑप्शन का चुना है तो आपने बिल्कुल सही ऑप्शन चुना है, क्योंकि आपको मालूम है वह साधन जिसकी सहायता से कर्ता कार्य करता है, यानी कर्ता का जो साधन बन जाता है वही आपका करण कारक कहलाता है। आपने इसके और भी उदाहरण देखे थे। तो चलिए अब हम इस पर आगे बात करेंगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, संप्रदान कारक कहलाता है। इसे आप देख पा रहे होंगे, इसमें लिखा है संप्रदान कारक कहलाता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन का, वह शब्द जिससे क्रिया के आधार का बोध हो। संज्ञा शब्दों का वह रूप लिंग तथा वचन के अनुरूप का कारक में परिवर्तित होना। वह शब्द जिसके लिए कर्ता द्वारा कुछ दिया जाए अथवा कुछ किया जाए। इनमें से कोई नहीं। तो आप ज़रा सोचिएगा कि इसका सही ऑप्शन क्या हो सकता है। जी हाँ, अगर आपने इसका ऑप्शन ग सोचा है तो आप बिल्कुल सही हैं। क्योंकि वह शब्द जिसके लिए कर्ता द्वारा कुछ दिया जाए अथवा कुछ किया जाए वही आपका संप्रदान कारक होता है। इस प्रकार की आपने परिभाषा अभी ये जो कारक से रिलेटेड वीडियो था उसमें आपने पढ़ी हुई थी। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुज छत से गिर पड़ा, इस वाक्य में कारक है। आपको बताना है अनुज छत से गिर पड़ा, इस वाक्य में कारक क्या होगा। तो इसके ऑप्शन 4 हैं, कर्म कारक, अपादान कारक, कर्ता कारक और करण कारक। तो अब आप देख लीजिएगा, कर्म कारक, अपादान कारक, कर्ता कारक और करण कारक। तो आप इसको सोचिएगा कि अनुज छत से गिर पड़ा, इसमें कौन सा सही होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, आपका बिल्कुल जवाब सही है, क्योंकि आपने इसमें अपादान कारक को ही लगाया है। और अगर आपने अपादान कारक वाला ऑप्शन सही किया है तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका, क्योंकि जब कोई चीज़ किसी से अलग होती है तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर हम लोग अपादान कारक का ही प्रयोग करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने कपड़े को जला दिया, इस वाक्य में कारक है। उसने कपड़े को जला दिया, किसको जला दिया, कपड़े को जला दिया। तो ऑप्शन 4 हैं, संप्रदान कारक, कर्म कारक, अधिकरण कारक और संबंध कारक। वेरी गुड, आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर आपने ऑप्शन खा चुना है जिसका है कर्म कारक तो बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको मालूम है कि क्रिया का जिस शब्द पर स्पष्ट प्रभाव पड़ता है उसी को हम कर्म कारक कहते हैं। तो इसमें आपका कर्म कारक ही इसका सही ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे बच्चों इधर तो आओ, इस वाक्य में कारक है। करण कारक, कर्म कारक, संबोधन कारक और संप्रदान कारक। ओके वेरी गुड, आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। आपने चुना है संबोधन कारक। क्यों संबोधन कारक इसलिए भी सही है क्योंकि देखिए यहाँ अरे बच्चों, तो पहले तो यही पहचान है, एक्सक्लामेटरी साइन आ गया, विस्मय सूचक चिन्ह आ गया। तो जहाँ पर ऐसा होता है, तो जहाँ संबोधित किया जाता है किसी को, तो वहाँ संबोधन कारक होता। अरे बच्चों, तो इसमें संबोधन किया है ना, एक्सक्यूज दिया है, इसलिए संबोधन कारक हो गया। अंतिम इसका जो प्रश्न है वो है, प्रभा ने चाकू से सब्जी काटी। जी हाँ, फिर से आप सुनिएगा, प्रभा ने चाकू से सब्जी काटी, इस वाक्य में कारक है। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, अपादान कारक। तो आप अपना उत्तर सोचिए। वेरी गुड डियर स्टूडेंट्स, आपने अगर इसका ऑप्शन चुना है करण कारक तो बिल्कुल आप सही हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि कर्ता अपनी क्रिया को करने के लिए जिस साधन का प्रयोग करता है वो आपका करण कारक होता है। यहाँ पर प्रभा ने चाकू से सब्जी काटी, तो सब्जी काटने का काम
प्रभा ने चाकू के द्वारा किया है। तो चाकू ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके माध्यम से वह अपने सब्जी काटने का काम कर पा रहा है। तो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स, आपने बिल्कुल सही जवाब दिए हैं और उम्मीद है कि आपने इससे ज़रूर कुछ सीखा होगा। और अब हम आपको लेकर आएंगे जो अभ्यास कार्य 3 है, उसमें कोई ना कोई दूसरा टॉपिक होगा। और मैं कैसे ये टॉपिक दे रहा हूँ, किस सीरियल से दे रहा हूँ, ये आप समझ ही गए होंगे। तो आप तैयारी करिएगा, वीडियो को देखिएगा या PDF जो डली हुई है लिखित पाठ सामग्री में, आप उसको पढ़िएगा। और उसे पढ़ने के बाद अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो आप समझ ही गए होंगे। जैसे मैंने अभी संज्ञा लिया, तो संज्ञा के बाद मैंने कारक पूछा, तो कारक के पहले अब जो क्या पढ़ाया गया होगा इस पर आपको अपना दिमाग लगाना है। और दिमाग लगाने के बाद आप लोगों को बिल्कुल उसकी तैयारी करनी है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम आपके पास कल फिर आएंगे लेकर नया वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार।